आज के टाइम में क्या काफ़ी टाइम पीछे भी चले जाओ, जो बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ के अंदर, तो वो बंदा क्यों करेगा योगा, वो बंदा क्यों जाएगा जिम। हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट हरदीप और आप लोग देख रहे हैं मसल शार्क। आज हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे हेल्दी। आप लोग एक्टिव कैसे रह सकते हैं, तो उस चीज़ पे बात करें कि हेल्दी कैसे रहें, एक्टिव कैसे रहें और फिट कैसे रहें। तो आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट बहुत है टॉपिक, कि आज के टाइम में कोविड चल रहा है। कोविड के टाइम में बहुत लोगों की इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग नहीं है। वैसे तो हर बंदे को जो है कोविड हो ही रहा है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उनको तो कोरोना वायरस हो ही रहा है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, हेल्दी रहोगे तो आप लोग की इम्यूनिटी खुद भी जो है बिल्ट हो जाएगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग, जब मैं आपको पूछूं कि आपको हेल्दी रहना है तो आप लोग क्या करना चाहोगे, कि हेल्दी रहने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग के दिमाग में 2-3 बातें ही आएंगी कि योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, या जिम चले जाओ, वर्कआउट कर लो। उससे आप लोग जो है हेल्दी हो जाओगे, आप लोग फिट हो जाओगे, आप लोग एक्टिव हो जाओगे। तो आप लोग दिमाग में लेके तो आ गए, लेकिन ये भी बात आएगी आपके दिमाग में कि हाँ, मैं एक दिन जिम जाऊँगा, या एक दिन वर्कआउट कर लिया, या एक दिन योगा कर लिया। आप लोग रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सोच के देखो। आज के टाइम में जो आज की पॉपुलेशन है वो नहीं कर सकती। आज के टाइम में कोई बंदा जो है, आज के टाइम में क्या काफ़ी टाइम पीछे भी चले जाओ, जो बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ के अंदर, तो वो बंदा क्यों करेगा योगा, वो बंदा क्यों जाएगा जिम। तो वो खुद भी ये सोचता है। तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा अपने में, ताकि आप लोग वो चीज़ करो। अब वो इंटरेस्ट कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूँ एक रेस का। आपके स्कूल टाइम में जाओ, आप लोग ने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, उससे रिलेट करके देखो, या नहीं भी किया तो सोच लो कि हाँ, आपने एक बार ही पार्टिसिपेट किया। मैं कंपटीशन का लेके चल रहा हूँ कि एक रेस है, 400 मीटर की स्प्रिंटिंग रेस है। तो स्प्रिंटिंग में क्या है, आप लोग रेस के अंदर 10 बंदे हैं, मान लो 10 में से 3 बंदे, मतलब 3 प्लेसेस होती हैं, फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे, या थर्ड प्लेस आएगी आपकी। तो उन तीनों में से आप लोग कुछ तो आना चाहोगे। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रेस के अंदर तो फर्स्ट ही आना चाहोगे, कि हाँ, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन फर्स्ट आना चाहता हूँ, फर्स्ट प्लेस जो है वो अचीव करना चाहता हूँ। तो पूरी मेहनत करोगे वो फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। अब वैसे ही इसको बात करते हैं योगा की, या जिम जाने की बात करें, या मेडिटेशन की बात करें, उसमें भी ऐसे ही इंटरेस्ट आएगा। जैसे वहाँ पे 10 बंदे थे, 10 बंदों में से आपको टॉप 1 पे आना था, वैसे यहाँ पे भी आप 3-4 बंदे इकट्ठे करो, 2 बंदे इकट्ठे करो, आप करो, आपका दोस्त करेगा, या आप करो, आपके मम्मी पापा करेंगे, कोई भी बंदे 3-4 बंदे इकट्ठे करो, ताकि आप लोग को मोटिवेट करने वाला कोई बंदा हो, जिसकी वजह से आप लोग को खुद भी इंटरेस्ट बनेगा। मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। आज के टाइम में मैं रेगुलर बेसिस पे जो है छत पे वॉकिंग कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा, छत पे ही जा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस है। तो छत पे जो है मैं कम से कम 2-2.5 घंटे जो है वॉकिंग चलती है मेरी नॉन स्टॉप। मैं करता हूँ, अकेला नहीं जाता, मम्मी साथ में चलती है। तो उस पर क्या है, हम लोग दोनों साथ में चलते हैं। एक बंदा रुकेगा तो दूसरा बंदा मोटिवेट करेगा कि हाँ, आप लोग चलो, वापस से चलो, चलते हैं। ऐसे करते करते हम लोग जो है एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, दोनों चलते ही रहते हैं। उससे क्या होता है, मेरे को लगता है कि हाँ, वो चल रही हैं तो मेरे को चलना चाहिए। मैं रुकता हूँ, वो मेरे को मोटिवेट करती हैं, या वो रुकती हैं तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। तो हम दोनों को एक दूसरे को मोटिवेशन देने के लिए हम लोग हैं। वैसे ही आप लोग भी जो है एक दोस्त इकट्ठा करो, या एक आधा फैमिली मेम्बर ले कि हाँ, आप भी मेरे साथ करो, मैं आपके साथ करूँगा। दोनों का इंटरेस्ट अगर होगा तो होगा ये। अगर आप लोग ऐसा दोस्त इकट्ठा कर रहे हो, या ऐसा फैमिली मेम्बर इकट्ठा कर रहे हो जो कि खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है करने में, तो आप लोग भी नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा बंदा चाहिए कि आप लोग को अगर सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करनी है, तो आप नहीं उठ पा रहे, आप लोग को मन नहीं कर रहा जाने का, तो आपको वो फ़ोन करे, या आपको वो उठाए कि उठो, चलो, दोनों साथ में जाएंगे, ताकि आप लोग को वो मोटिवेट करे। ऐसा बंदा इकट्ठा करना। ऐसा बंदा नहीं लेना जो कि आप लोग को खुद भी डीमोटिवेट करे कि आज मत जा, आज छुट्टी कर लेते हैं, कल जाएंगे। ऐसे आप भी नहीं कर पाओगे, वो तो करेगा ही नहीं। अब बात करते हैं दूसरी मेन पॉइंट की, जो कि है लैक ऑफ नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज आप लोगों को कम है? न्यूट्रिशन की जो है आप लोग को नॉलेज कम है, आप लोग को वर्कआउट एक्सरसाइजेस की जो है नॉलेज कम है, जिसकी वजह से आप लोग जो है हेल्दी नहीं रह पा रहे। आप लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करोगे उसकी वजह से आप लोग हेल्दी होगे, आप लोग को रोज़ चलना पड़ेगा, रोज़ भागना पड़ेगा, उसकी वजह से आप लोग को जो है वेट कम होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, आप लोग भागोगे तो वेट कम होगा, लेकिन आप लोग की कैलोरीज, मतलब सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। मेंटेनेंस कैलोरीज होता है कि मान लो मेरी जो है मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2400 मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं जो कि आप लोग को बॉडी को मेंटेन करने के लिए उतनी कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। वैसे ही आपका एग्जांपल ले लूँ कि आपको वो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2000 कैलोरीज हैं मेंटेनेंस। आपने सोचते कि हाँ रोज़ भागूंगा, और आज के टाइम में जो है आप लोग फूड खा रहे हो 2200 कैलोरीज जो है आप लोग खा रहे हो। 2200 कैलोरीज आप लोग खा रहे हो, आप लोग के मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, तो 200 सरप्लस पे ही हो आप लोग। और आप लोग थोड़ी मोड़ी वॉकिंग करोगे तो हाँ वेट कम होगा, लेकिन आप लोग ड्रॉप करके कितनी कैलोरीज पे ले आओगे? 200 कैलोरीज बर्न कर लिया आपने वॉकिंग करके, तो मेंटेनेंस कैलोरीज पे लेके आओगे तो वेट कम तो होगा नहीं, हाँ मेंटेन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उतनी स्पीड से कम नहीं होगा। वही बात करूँ आप लोग डाइट पे, तो इंक्रीज सरप्लस पे डाइट रखी। थोड़ा आपको बताया कि हाँ आप लोग 2200 कैलोरीज खा रहे हो, थोड़ी मोड़ी वॉक करोगे तो 2000 कैलोरीज पे ड्रॉप कर लोगे, थोड़ा मोड़ा वेट कम हो सकता है या मेंटेन रहेगा कि हाँ आपका 70 kg वेट है तो 70 kg पे ही स्टक हो जाएगा, उससे नीचे नहीं बढ़ेगा ना उससे ऊपर जाएगा, तो स्टक हो जाता है। तो मेन पॉइंट यही है कि आप लोग का जो है कैलोरी मतलब वर्कआउट जो है, वर्कआउट भी इम्पॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें मेन हैं, दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ने काफ़ी बार सुना होगा कि 90% 80-90% जो है वो डाइट होती है और 10% 20% जो है वो वर्कआउट होता है, लेकिन आप लोग को दोनों चीज़ें रखनी पड़ेगी, तब जाके ही आप लोग फिट हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग डाइट मेंटेन कर लोगे तो आप लोग फिट भी हो जाओगे, आप लोग के बाइसेप्स अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग को डाइट भी अच्छी रखनी है, अपना वर्कआउट भी अच्छा रखना है, ताकि आप लोग को दोनों कंबाइन करो तब जाके आपको रिजल्ट जो हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ रखोगे तो रिजल्ट्स भी आधे ही मिलेंगे। दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दो ताकि आप लोग को रिजल्ट्स भी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे मिले। अब मैंने ये चीज़ क्यों बोली है कि लैक ऑफ नॉलेज आप लोग को न्यूट्रिशन की, वो इसीलिए बोली है कि आप लोग दूसरे देशों से कंपेयर करो। इंडिया को अपने देश, इंडिया को जो है कंपेयर करो यूएस, कनाडा, ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ से देशों से कंपेयर करोगे तो वहाँ के देशों में जो है नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो कम से कम है एटलीस्ट, कि न्यूट्रिशन में आप लोग को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो वहाँ पे एक इलिटरेट पर्सन को भी इतनी नॉलेज है। वहीं इंडिया के एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो भी ये सोचते हैं कि हम लोग अभी तो हेल्दी हैं तो हम लोग जो मर्जी खाएंगे, पैसा कमाएंगे, जितना पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट कर दिया और खाने पीने में जो है वहाँ पे लगा दिया। उस चीज़ को आज के टाइम में आप लोगों ने ये नहीं सोचा, और आगे टाइम में जाके 50-60 की एज पे आप लोग जब पहुँचे तो आप लोग की हेल्थ जो है उस इफेक्ट पड़ेगा, और आप लोग जाओगे डॉक्टर के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास। उस टाइम पे आप लोग का न्यूट्रिशनिस्ट जो है कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम पे डाइट तो है कुछ काम नहीं करेगी। जब आपका लीवर ख़राब होगा, किडनी ख़राब होगी, तो वो चीज़ जो है न्यूट्रिशन से इतने इफेक्ट नहीं होगी। आपको उस टाइम पर क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ऑपरेशन करने से अच्छा है कि आज के टाइम में ही हेल्दी रहो, ताकि आप लोग की उम्र जो है, आगे की उम्र जो है सही रहे, आप लोग फ़ायदे में रहो। हम अब बात करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि हमारे घर में जो है काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है हेल्थ चेकअप कराएंगे तो वो एक वेस्ट है, हमारे पैसों का जो है ख़राब करना है, जो कि सही नहीं है। आप लोग मान लो कि 35 की एज है आपकी, 30-35 एज है, या अपने फादर की एज लगा लो 50-55 एज है, तो उन लोगों का हर साल जो है एक चेकअप होना चाहिए पूरी बॉडी का। आज के टाइम में आप 2-2.5 हज़ार रुपये लगा के उनकी बॉडी का चेकअप करके अगर उनकी बॉडी में कुछ भी कमी है वो चीज़ को पूरा कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। या खुद सोचो कि हाँ आप लोग चेकअप नहीं कर रहे और अचानक से पापा की एज जो है 55 पे जब वो पहुँचे तो उनकी जो है किडनी डैमेज हो गई या कुछ ख़राब हो गया, बॉडी पार्ट जो है आपका कुछ डैमेज हो गया, तो उस चीज़ को रिपेयर कर नहीं पाओगे तो ऑर्गन ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ को आज के टाइम में जैसे कि आपने हर साल चेकअप कराया बॉडी का, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ में थोड़ी कमी है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो उसको उस चीज़ से इम्प्रूव करो। मेडिसिन लो, उस चीज़ के प्रिकॉशंस लो उस चीज़ के लिए, या डाइट उस चीज़ के लो, ताकि वो चीज़ जो है आपका बॉडी पार्ट जो है वो रिपेयर हो सके। तो आप लोग अपना हर साल जो है एक बॉडी चेकअप कराओ, पूरी फैमिली का कराओ, ताकि एक इम्पॉर्टेंट तो यही है कि बड़े लोगों का तो ज़रूर कराओ, फैमिली का 30+ 35 जो है आप लोग खुद हो जाओगे तो खुद भी कराओ अपनी बॉडी का, ताकि आप लोग को खुद ही शुरुआत में ही पता चल जाए कि हाँ मेरे को ये चीज़ की थोड़ी कमी है या कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में ज़्यादा हो गया, उसको डाउन करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करो ताकि आगे जाके आपकी बॉडी पे जो है इफेक्ट ना पड़े। अब न्यूट्रिशन के बारे में वापस से आते हैं कि आपको नॉलेज जो है न्यूट्रिशन की जो है कम है। वो कम कैसे है मैं बात करता हूँ। मेरे को कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, जब मैं बोलता हूँ मेरे को मैसेज करो कि हाँ आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन आता है कि हम लोग जिम नहीं जाते, हम लोग वर्कआउट नहीं करते, हम लोग सिर्फ कॉलेज जाते हैं, तो हम लोग को क्या प्रोटीन की ज़रूरत है?
हम लोग को प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। अब उसमें सीधा आंसर यही है कि आप लोग डाइट में दूध पीते होगे, हर बंदा पीता है दूध फैमिली में, या दूध नहीं पीते तो चिकन खाते होगे, चिकन नहीं खाते अंडे खाते होगे, कुछ तो खाते होगे, दाल खाते होगे, दाल में जो है प्रोटीन होता है। दूध की बात करो, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करो, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है। हर चीज़ के अंदर जो है आप लोग उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करोगे, उधर प्रोटीन अमाउंट मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मेन जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। ये 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी को चाहिए ही चाहिए। आप लोग को बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि आप लोग को जब हेल्दी रहना है, कुछ नहीं करना, ना वेट गेन करना है ना वेट कम करना है, तो प्रोटीन जो है 50% रखो अपनी डाइट में, और जो है 35% कार्ब्स रखो और 15% जो है फैट रखो अपनी डाइट में, ताकि आप लोग जो है हेल्दी रह सको, आप लोग की जो है किसी चीज़ की कुछ कमी ना हो। इतना तो आप लोग को बेसिक तो है रखना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लोग पूछते हैं कि हम लोग जो है वेट कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट से जो है फैट को हटा देते हैं, ताकि फैट लॉस करना है तो फैट को हटा देंगे तो फैट लॉस होगा। ऐसा नहीं है। जब आप लोग कम करना चाहते हैं, फ़ैट कम ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ैट को हटाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का। जैसे कि आपको बताया कि 3 टाइप के मैक्रोज होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, तो तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग उसको डाइट से हटा दोगे पूरी तरह से, तो आपकी बॉडी जो है नहीं कर पाएगी मेंटेन। उसको बॉडी को फ़ैट चाहिए। जैसे कि प्रोटीन चाहिए होता है रिकवरी के लिए, मसल्स रिकवरी के लिए, वैसे ही फैट चाहिए होता है आपकी बॉडी में। जैसे स्किन की जो ग्लो है, स्किन की जो शाइनिंग है, वो फैट की वजह से रहती है। तो आप लोग वो हटा दो कि तो आप हाँ पतले होगे, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। वहीं प्रोटीन और कार्ब्स की बात करो तो उसके अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, तो 9 कैलोरीज होती हैं, जो कि डबल से भी ज़्यादा हैं प्रोटीन और कार्ब्स से। तो आप लोग हाँ, आप लोग का वेट कम होगा, लेकिन वो फैट हटा दोगे तो आप लोग पतले तो हो जाओगे, लेकिन आप लोग की स्किन का जो ग्लो है वो ग्लो हट जाएगा। तो वो वैसी स्किन का भी मतलब वैसी बॉडी का भी आप लोग क्या ही करोगे। इससे अच्छा फैट अपनी बॉडी में रखो। हाँ, मेंटेन करने के लिए फैट रखो, कम परसेंटेज पे रखो, लेकिन कम से कम फैट तो रखो अपनी डाइट के अंदर। उससे ही अगला पॉइंट आता है कि लोग जो हैं आज के टाइम में नहीं चलते, क्योंकि हर आपकी जो मील होती है उसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर्स, हर चीज़ का जो है मिक्सचर होना चाहिए, एक मेंटेन बैलेंस होना चाहिए कि हाँ इतनी चीज़ें सब में होनी चाहिए। आप लोग को अपनी डाइट के अंदर मतलब कोई भी मील ले रहे हो, उसके अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर कार्ब्स भी होना चाहिए, उसके अंदर फैट भी होना चाहिए, उसके अंदर फाइबर्स भी होने चाहिए। फाइबर्स ये होते हैं कि आप लोग की डाइजेशन जो है वो स्मूथ रहे बिल्कुल, तो डाइजेशन के लिए होता है आपका फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फाइबर्स भी ज़रूरी है। तो आप लोग अगर वेट गेन कर रहे हो और फाइबर्स अपनी डाइट में नहीं रखोगे तो आप लोग का डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग को भूख जो है कम लगेगी। तो डाइजेशन अच्छा रखने के लिए फाइबर्स भी अपनी डाइट में रखना ज़रूरी है। तो अपनी हर मील के अंदर सब कुछ रखो। जैसे कि ओल्ड लोगों की बात करें, जो कि हमारे दादा वगैरह की बात करें, तो मेरे दादाजी जो हैं अपने दूध में मतलब चावल खाते हैं। दोपहर का खाने की बात करूं तो दोपहर के चावल में क्या करते थे, चावल के अंदर दूध डाल देते थे। दूध से क्या होगा, उनको उस टाइम में नॉलेज होगी नहीं होगी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को आज के टाइम में पता है कि हाँ चावल के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि दूध में नहीं है, दूध में कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि चावल में नहीं है। तो दोनों को कंबाइन करो तो एक परफेक्ट मील बन जाती है। वहीं रात की बात करो, रोटी खाई, रोटी के अंदर दूध डाल दिया तो रोटी में कुछ ऐसी एनर्जी मिल जाती है, कुछ दूध के अंदर से मिल जाती है, एक परफेक्ट मील बन जाती है। तो आप लोग को ऐसी परफेक्ट मील बनानी होगी जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर्स सब कुछ हो। अपने मील के अंदर एक मील ऐसी भी रखो जिसमें आप लोग को फाइबर्स मिले। फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं आप लोग के सैलेड से। खीरा खा लो, ककड़ी खा लो या गाजर खा लो, हर मतलब वेजिटेबल्स जो हैं उससे आप लोग को फाइबर्स मिल जाते हैं। और सैलेड खाने का एक और भी फ़ायदा है वेट लॉस के टाइम पे कि उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं दूसरी चीज़ों से कंपेयर करो तो। वो अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि मान लो इतना सारा आप लोगों ने एक बाउल भर के सैलेड खाया तो थोड़ी सी सैलेड आपको 50-60 कैलोरीज मिलेगी और आप लोग का पेट भी जो है फुल हो जाएगा। तो उस चीज़ से आप लोग को वेट लॉस करने में फ़ायदा होगा। तो हाँ, अपनी एक मील के अंदर कम से कम एटलीस्ट जो है फाइबर्स को रखना ज़रूरी है। वहीं एक और पॉइंट की बात करूँ तो जो कि है, लोग सोचते हैं कि दिन में नाश्ता कर लिया, सुबह उठ के नाश्ता कर लो, दोपहर में खाना खा लिया और रात में डिनर खा लिया। 3 मील्स लोगे तो 3 मील्स में क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा गैप आता है, 6-6 घंटे का गैप आता है, 7-7 घंटों का गैप आता है। और आज की टाइप की जनरेशन जो है रात के 11-11 बजे भी डिनर करती है। उनका नाश्ते का भी कुछ टाइम नहीं है कि रात के सुबह 5 बजे सोएगा अगर बंदा तो 2-2:30 बजे ही उठेगा।
तो नाश्ता 2-2:30 बजे कर रहा है तो उसका पूरा जो है शेड्यूल ही हिला होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप लोग ऐसा शेड्यूल बनाते हो, सुबह नाश्ता किया, दोपहर को खाना खाया, लंच करा और रात को डिनर करा, तो इतना जब गैप आता है आपकी बॉडी का, तो आपकी बॉडी क्या करती है, फैट को स्टोर कर लेती है। कि आप लोग अगर 6 घंटे तक बॉडी को खाना नहीं दोगे तो आपकी बॉडी तो भूखी मर जाएगी। और वो आपकी बॉडी किस लिए ऐसे डिज़ाइन हुई है कि वो मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके लाइफ में। तो सस्टेन करने के लिए क्या करती है, वो आपकी बॉडी में जब आप खाना डालते हो तो उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है फैट जो है स्टोर हो जाता है। तो ऐसा ना करें, अपनी मील्स जो है थोड़ी सी छोटी छोटी करें, दिन में 5-6 मील्स लो, वो आपकी मर्ज़ी है। छोटी छोटी मील्स लो या एक बड़ी मील ले ली, एक छोटी मील ले ली, स्नैक मील ले ली बीच में, ताकि आपकी बॉडी को भी लगे कि हाँ आप लोग को कुछ ना कुछ, आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ दे रहे हो आपकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए। तो आपकी बॉडी भी जो है फ़ैट स्टोर नहीं करेगी। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आपकी बॉडी फ़ैट स्टोर करती है। जब आप लोग 3 मील्स लोगे दिन में तो आपकी बॉडी स्टोर करेगी। इससे कुछ मतलब नहीं होता कि हाँ आप लोग एक टोटल 3 मील्स में भी 2000 कैलोरीज जो आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए, तो आप लोग 3 मील्स में 2000 कैलोरीज खा रहे हो, हाँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज़ से थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि हाँ आप लोग अगर 6 घंटे का बीच में अगली मील का गैप दोगे तो आपकी बॉडी जो है फ़ैट स्टोर करती है। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या है, आप लोग बीच में एक मील डालो, स्नैक मील डालो, हर मील के बीच में सैलेड डाल दिया, कुछ भी खा लिया, स्नैक की मील खरी, चाय पी ली, चाय के साथ बिस्किट्स, ब्रेड कुछ खा लिया, ताकि आपकी बॉडी को भी कुछ ना कुछ मिलते रहे, फैट को स्टोर ना करे। फैट स्टोर इसलिए करती है ताकि वो फ्यूचर में यूज़ कर सके। जब आपकी बॉडी को लगता है कि वो फूड जो है नहीं मिल रहा, तो वो फैट स्टोर करती है ताकि आप लोग को आगे जाके अगर खाना नहीं भी मिला तो वो फैट को जो है आगे जाके यूज़ कर सके एज अ एनर्जी, वो कन्वर्ट करती है एनर्जी में। तो आप लोग को फैट स्टोर होने नहीं देना। आप लोग को क्या करना है, बीच बीच में मील्स डालते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो, एक बनाना खा लिया, एक सेब खा लिया, कुछ ना कुछ खाया, ताकि आपकी बॉडी जो है सस्टेन कर सके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग को ना अपना शेड्यूल समझाता हूँ कि मैं अपना शेड्यूल, मेरा दिन भर का शेड्यूल क्या है, और उसी टाइप से आप अपना शेड्यूल जो है उसको लिंक करो और अपना शेड्यूल डिज़ाइन करो। बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है डाइट अलग है, मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज जो है अलग है, मेरा जो गोल है वो अलग है, आपका गोल जो है अलग है। तो अपने हिसाब से अपना BMR निकालो बॉडी का, गूगल से जाके सर्च मारो BMR, आप लोग को BMR मिलेगा, वहाँ से सर्च मार के सर्च, इतना तो बेसिक मिल जाता है। हाँ उस पर बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, तो बेसिक सा मिल जाता है कि हाँ इतनी मेंटेनेंस कैलोरीज है, उस हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार करा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या है। तो मेरा शेड्यूल क्या है, मैं क्या सुबह 5 बजे मेरा जो है वर्क, ऑफिस का वर्क जो है ख़त्म हो जाता है, जितनी पढ़ाई वगैरह कुछ कर रहा होता हूँ सब ख़त्म कर देता हूँ 5 बजे तक। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, 5 बजे वॉकिंग करने जाता हूँ, छत पे ही जाता हूँ। 5 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे की वॉकिंग करता हूँ। अप्रॉक्स 10,000, 12,000, 15,000 स्टेप्स पहुँच जाते हैं। आजकल का मेरा टारगेट है कि 12,000 स्टेप्स करने हैं और 15,000 तक मैं रीच करने वाला हूँ थोड़े टाइम में। तो क्या करता हूँ, 12,000 स्टेप्स हो जाते हैं 2-2.5 घंटे तक। तो उसके बाद नीचे आया, अपनी मील बनाता हूँ। तो मील क्या होती है मेरी, 10 एग वाइट्स होते हैं, जिससे 30-35 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। कुछ थोड़ा अमाउंट का दूध डालता हूँ उसमें, कुछ थोड़ा सा प्याज टमाटर वगैरह डाल, तो मेरे को 30-35 ग्राम प्रोटीन, कुछ अमाउंट का कार्ब्स, कुछ अमाउंट का फाइबर्स, कुछ अमाउंट की फ़ैट, सब कुछ मिल गया इस मील के अंदर। तो ऐसे कवर हो जाती है। तो वहीं ये मील जो है मेरी नाइट की होती है, तो ये लाइट मील लेता हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं होती, डाइजेस्ट करने में मेरे को मुश्किल नहीं होती। और मैं डाइट में प्रोटीन ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं सोऊंगा तो मेरा जो है बॉडी रिकवर हो पाएगी, तो मैं उस टाइम पे कर लेता हूँ। वहीं इसके बीच में अगर मेरा वर्कआउट भी होता है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक का मेरा वर्कआउट होता है, तो क्या करता हूँ, 7:30 बजे नीचे आता हूँ, एक बनाना खा लिया, जिससे मेरा मेटाबॉलिज्म अगर डाउन है तो अप हो जाए, और मेरे को एनर्जी भी देता है। एक बनाना जो है एनर्जी देता है। आप लोग पोटैटो खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जिससे कार्ब्स मिल जाए आपको थोड़े से। तो उससे क्या होगा, मेरा मेटाबॉलिज्म अगर डाउन होगा तो वो भी अप हो जाएगा। और उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट किया 1.5-2 घंटे वर्कआउट करने के बाद, उसके बाद मैं अपना यही सेम मील होती है मेरी एग वाइट्स, जो कि अगर मैं सिर्फ वॉकिंग कर रहा हूँ, सैटरडे संडे की बात करूँ, सिर्फ वॉकिंग करता हूँ, उस दिन मेरा वर्कआउट नहीं होता, तो उस टाइम पे मेरी मील सेम रहती है। 10 एग वाइट्स होते हैं, वो खाने के बाद सो जाता हूँ, या कुछ पढ़ाई वगैरह करनी हो, फ़ोन वगैरह चलाता हूँ, या कुछ वीडियो एडिटिंग करनी होती है, वो करके 11-12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। और शाम के 6 बजे उठता हूँ। उस टाइम उठ गया, बीच में आँख खुल गई तो कुछ ना कुछ खा लिया उस 6 घंटे के अंदर। नहीं आँख खुली तो 6 बजे उठ के दोपहर का जो है लंच करता हूँ।
लंच में मेरा यही होता है कि दाल चावल हो गए या चिकन ब्रेस्ट हो गए, वो चिकन ब्रेस्ट खा लेता हूँ। नहीं खाई चिकन ब्रेस्ट तो मेरा ये तो है कि मैं डेली की 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाता ही खाता हूँ। तो वो लंच करने के बाद 6 बजे तक मैं ऑफिस का काम पे वापस बैठ जाता हूँ और 6 बजे बैठ के बीच बीच में मेरे को 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा चिकन ब्रेस्ट खा ली, मेरी जो है चिकन ब्रेस्ट रेडी होती है, उसको बस गर्म करा और खाता रहता हूँ। 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट करता हूँ। रात को जो है मेरा डिनर होता है, डिनर बिल्कुल लाइट रखता हूँ। 1 कप दूध रख लिया, 2 ब्रेड रख ली उसके साथ, तो ब्रेड ब्राउन ब्रेड रखो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग क्या उससे आप लोग की रात की मील जो है हल्की रहेगी। दूध जो है हल्का होता है, दूध जो है दूध के अंदर होता है कैसीन, जिसकी वजह से आप लोग की डाइट जो है थोड़ी हल्की रहेगी। तो दूध पी लिया और रात के बीच में भूख लग गई 2-2:30 बजे, तो थोड़े से ओट्स दूध दोनों को कंबाइन कर लिया, उस पर बनाना डाल दिया, तो तीनों चीज़ को कंबाइन कर लेता हूँ। जिससे क्या मेरी हर मील के अंदर क्या है, थोड़ा सा प्रोटीन मिलता रहता है, थोड़ा सा कार्ब्स मिलता रहता है, थोड़ा सा फाइबर्स मिलता रहता है और थोड़ा से फैट्स मिलते रहते हैं। सब कुछ मेरी डाइट के अंदर है। वैसे ही अपनी डाइट को भी जो है थोड़ा रखो। सुबह वॉकिंग इसलिए करता हूँ कि मेरी बॉडी जो है एक्टिव रहे। वॉकिंग करी, अभी धीरे धीरे मैं उसको रनिंग में मतलब जॉगिंग में कन्वर्ट करूँगा। थोड़े टाइम जॉगिंग की, 2 मिनट जॉगिंग करी, फिर 5 मिनट जॉगिंग करी, ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने 2000 स्टेप्स पे जो है शुरू की थी वॉकिंग। आज के टाइम में 12,000-13,000 स्टेप्स मैं रेगुलर बेसिस पे चल रहा हूँ। उसको 15,000 स्टेप्स का टारगेट है। ऐसे ही मैं उसको फिर जॉगिंग पे कन्वर्ट करूँगा, फिर 20,000 स्टेप्स पे लेके जाऊँगा, ऐसे करूँगा। वैसे ही आप लोग भी अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जो है सुबह के टाइम पे वॉकिंग करो। सुबह उठते ही वॉकिंग चले जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी पे कुछ होगा नहीं, खाना सब डाइजेस्ट होता है। तो अगर उस टाइम पे अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो फैट लॉस पे आपकी बॉडी में जब खाना नहीं होगा तो वो फैट को यूज़ करेगी एज एनर्जी, फैट को कन्वर्ट करेगी एनर्जी के तौर पर, ताकि आप लोग का फैट भी कम हो जाएगा, उससे वेट कम भी होगा, आप लोग का खुद भी हेल्प हो जाएगी और आप लोग हेल्दी हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो जो है मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोग को समझ आया हो कि आप लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं, आप लोग फिट और एक्टिव कैसे रह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। उनको इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं, उनको ये डर है कि उनको जो है कोरोना वायरस ना हो जाए। तो ऐसी जो है फ्यूचर के लिए भी रेडी रहो, कि फ्यूचर में आपको नहीं पता क्या नई बीमारी आएगी, या अभी आपके टाइम पे कोरोना वायरस आपको हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, स्ट्रांग रहने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आप लोग को हेल्दी रहना पड़ेगा। हाँ, ये है कि ये अभी से आप लोग फॉलो करोगे तो अभी से ही रिजल्ट नहीं मिल जाते, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 20 साल से अगर वो फॉलो ही नहीं किया, अनहेल्दी फूड खाया, तो आज के टाइम में आप लोग के लिए वो जो है हेल्पफुल नहीं है। लेकिन हाँ, आप आज के टाइम में शुरू करोगे तो आगे जाके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।